किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं रामलाल धाकड़। आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लहसुन की पैदावार बढ़ाने वाली कुछ ज़रूरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लहसुन की पैदावार बढ़ाने के लिए हम कई प्रकार के खाद जैसे कि NPK 12-32-16, DAP, यूरिया, पोटास, जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं। जिन खादों के प्रयोग से पौधे को फायदा भी मिलता है और पैदावार में बढ़ोतरी भी होती है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के प्रयोग के बारे में बताने वाला हूँ जो चीज़ें बिल्कुल भी रासायनिक नहीं हैं और उन चीज़ों को आप आसानी से घर पर भी बना सकते हो और उन चीज़ों का आपको रासायनिक खादों से भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मैं खुद उन चीज़ों को अपने घर पर ही बनाता हूँ। तो लहसुन में कौन सी चीज़ों का प्रयोग कौन से समय पर कितनी मात्रा में किस प्रकार से करना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में जो घंटी का निशान आया है उसे भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि हम जैसे नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों लहसुन के पौधे को आवश्यक पोषक तत्वों के साथ साथ कीट व रोगों से बचाने की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि लहसुन में कई प्रकार के कीट का अटैक होता है जिसके कारण पौधे में पीलापन आ जाता है, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो आपको लहसुन में एक बार नीम की खल जरूर डालना चाहिए। बरसात में नीम के पौधे पर जो बीज आते हैं जिनको निम्बोली कहते हैं, आप उन बीजों को इकट्ठा कर लीजिए और फिर उन बीजों को गाने में ले जाकर उनकी खली बनवा लीजिए। लहसुन में नीम की खली डालने से दो प्रकार के फायदे होते हैं। पहला फायदा यह होगा कि नीम की खली से पौधे को महत्वपूर्ण पोषक तत्व मिलेंगे जिससे पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा, पौधे का अच्छा विकास होगा। और दूसरा फायदा यह होगा कि नीम की खली एक कीटनाशक का काम करेगी जो जमीन में लगने वाले कीटों व दीमक को भी कंट्रोल कर लेगी। अगर आप लहसुन में नीम की खली डाल देते हैं तो फिर आपको फिप्रोनिल और क्लोरपाइरिफास जैसे कीटनाशक डालने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी, जिससे आपका अतिरिक्त खर्च बच जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका प्रयोग किस प्रकार से व कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो जब आप लहसुन की बुआई करते हैं तब सूखे खेत में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो, या अगर आपने बुआई कर दी है तो जब आप निराई गुड़ाई करते हैं उससे ठीक पहले आप खेत में नीम की खली डाल दीजिए, जिससे नीम की खली मिट्टी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी और फिर आप सिंचाई कर दीजिए। अगर इसकी मात्रा के बारे में बात करें तो आप 1 एकड़ में 8 से 10 किलोग्राम नीम की खली का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास से ज़्यादा मात्रा में नीम की खली उपलब्ध हो जाती है तो आप ज़्यादा मात्रा में प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके अलावा आप घर पर वर्मी कंपोस्ट मतलब कि केचुआ खाद बनाकर उसका प्रयोग भी लहसुन की फसल में कर सकते हो। अगर मैं मेरी खुद की बात करूं तो मैं अपनी फसलों के लिए घर पर ही वर्मी कंपोस्ट खाद बनाता हूं और उसका प्रयोग अपनी सभी फसलों में करता हूं। वर्मी कंपोस्ट खाद में कई प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो पौधे का अच्छे से विकास करते हैं। पौधे को आवश्यक पोषक तत्व मिलने के कारण पौधा अपनी ग्रोथ अच्छी तरीके से पूरी कर लेता है। अगर आप वर्मी कंपोस्ट खाद का रेगुलर प्रयोग करते हो तो फिर आपके खेत में रासायनिक खादों की आवश्यकता धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। अगर बात करें कि वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग किस प्रकार से व कितनी मात्रा में करना चाहिए, तो जब आप लहसुन की बुआई करते हो उस समय पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो, या फिर आप जब निराई गुड़ाई करते हैं उस समय पर भी आप इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। अगर इसकी मात्रा के बारे में बात करें तो आपको 1 एकड़ में 8 से 10 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों मैं अपने लहसुन की फसल में वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग भी करता हूं और इस साल मैंने नीम की खल का प्रयोग भी किया है, जिसका मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। और मेरे हिसाब से आपको भी एक बार इन चीज़ों का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों चीज़ों को आपको मतलब कोई अतिरिक्त खर्च नहीं आएगा। आप घर पर भी इन दोनों चीज़ों को आसानी से बना सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपने कभी अपनी फसल में नीम की खल या वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया है? कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक व अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।